कुन्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम के लिए, हर किस्म के दरूद व सलाम नबी मोहतरम शफ़ी मोहतशम आक़ाए कुल ख़त्म रसूल दाना सुबुल अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द सलात के बाद, इस्लाम ने औरत को बड़ी इज़्ज़त, बड़ा मर्तबा और बड़ा मकाम अता फरमाया है। जितनी इज़्ज़त औरत को इस्लाम ने दी है, न उससे पहले कभी औरत ने सुनी थी और न क़यामत तक दोबारा सुनेगी। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले बेटी का बाप होना लोग आर का बायस समझते थे, गुनाह और जुर्म समझते थे। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 4 बेटियां हों या 4 बहनें उसके ज़िम्मे लग जाएं, वालिद बूढ़ा बीमार हो जाए या इंतकाल कर जाए, 4 बेटियां या 4 बहनें उसके ज़िम्मेदारी में आ जाएं, वो उन्हें पढ़ाए, अच्छा अदब सिखाए, इज्जत के साथ रुखसत कर दे। महबूब ने फरमाया, जिस तरह मेरी ये 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सहाबी ने अर्ज़ की, हुजूर अगर बेटियां 4 ना हो, 3 हो? फरमाया, अल्लाह फिर भी यही दर्जा अता करेगा। एक सहाबी ने कहा, हुजूर अगर 2 हो? तो मेरे करीब ने फरमाया, भाई अगर 1 भी हो तो अल्लाह फिर भी यही शान अता फरमाए। बेटी को मेरे महबूब ने फरमाया, मैं हुक्म देता हूँ बाप को कि जब घर में तोहफा लेके आए, बेटा भी बैठा हो, बेटी भी बैठी हो, तो पहले बेटी को दे। मेरा हुक्म है बाप के लिए, बेटा भी हो बेटी भी हो, जब देने लगे तो पहले बेटी को पहले दे, उसको पहले अता करे, उसके साथ प्यार ज्यादा करे, बेटी को इज्जत दी। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब किसी के घर बेटी पैदा होती है तो बाप के ज़हन में थोड़ा ख्याल आता है कि अल्लाह जाने क्या बनेगा। मेरे करीम रसूल ने फरमाया, रब करीम हजरत जिब्रील को भेजता है, बेटी के सराहने खड़े होकर कहते हो, बेटी के बाप फिक्र न करना, इसके मामले में अल्लाह तेरी मदद फरमाएगा, रब तेरी मदद करेगा इसके मामले में जब बेटी आती है। मेरे भाई, ये एजाज मेरे रसूल ने अता फरमाया, बहन को, बेटी को, और बात बीवी की आई तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब हूँ, सदके नहीं कर सकता, सखावत नहीं कर सकता। जब सखावत की फजीलतें सुनता हूँ, दिल मेरा बड़ा चुटकियां लेता है कि मेरे पास भी पैसे होते तो मैं अल्लाह के रास्ते में देता। हुजूर ने फरमाया, तू हलाल की रोजी कमा के अपनी बीवी के मुंह में लुकमा दे, अल्लाह तुझे सखावत करने का दर्जा अता फरमाएगा, अल्लाह तुझे बड़ी बड़ी सखावत के दर्जे अल्लाह तुझे देगा। तो उसकी, और क्या लफ्ज है हदीस पाक में, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहलिही। फरमाया, हाजी भी अच्छे, नवाजी भी अच्छे, सूफी भी अच्छे, दरवेश भी अच्छे, सारे ही अच्छे, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अच्छा उसे समझता हूं जिसका अपनी बीवी के साथ सलूक अच्छा है, जिसका अपनी बीवी के साथ नरम रवैया, जिसका अपनी बीवी। और क्या इरशाद फरमाया, फरमाया, वाना खैरुकुम लिअहलिही, घर जाके पता कर लो, मेरी 9 बीवियां हैं इस वक्त जो मौजूद हैं, फरमाया मेरा उन सब के साथ सलूक अच्छा है, सारी मेरे सलूक से मुतमईन। मेरे भाई, हुजूर ने एजाज दिया बहन को, बेटी को, बीवी को, औरत को, और मां के मामले में तो कमाल कर दी। मेरे करीम ने फरमाया, जन्नत थी 7 आसमानों के ऊपर, सिदरतुल मुंतहा के पास। मेरे महबूब फरमाते हैं, जब रब ने मुझे इख्तियार दिया तो मैंने वो जन्नत वहां से खींची और मां के कदमों के नीचे ला के रख दी। वहां से खींच के गौसु जमा, कुतुबुद्दराम, मुहद्दिस आजम, मुफस्सिर आजम, शेखुल कुल, शेख तरीकत, वली वक्त भी अगर जन्नत उसने ढूंढनी होगी तो उसे अपनी मां के कदमों के नीचे से मिलेगी। इतना बड़ा एजाज भी को देगा।
इतना बड़ा एजाज भी को देगा जो मेरे रसूल ने अता फरमाया है। माँ माँ होती है, वो वली वक्त के लिए, गौसे वक्त के लिए भी अगर उसने जन्नत लेनी है तो उसे माँ के कदमों के नीचे से मिलेगी। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने औरत को एजाज दिया, फजीलत दी, अजमत अता फरमाई, और ऐसे नहीं रखा बीबी को। मेरे हबीब पाक ने फरमाया जब औरत के पेट में बच्चा होता है पैदा होने वाला, तो अल्लाह उसे उतना ही सवाब देता है जितना तलवार लेके मैदान में जिहाद करने वाले मुजाहिद को सवाब अता फरमाता है। और अगर दौरान विलादत औरत इंतकाल कर जाती है, फौत हो जाती है, तो मेरे हबीब ने फरमाया वो ऐसे नहीं गई, वो अपने बच्चे की विलादत के मौके पर गई है तो अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। हर मौके पर बीबियां हाजिर खिदमत हुई। नबी पाक ने फरमाया जो आदमी अजान सुने और जिस तरह मुअज्जिन कलीमे कहे उसी तरह के कलिमात दोहराए तो अल्लाह ताला मर्दों को 1,00,000 नेकी का सवाब देगा अजान का जवाब देने पे। बीबियां आ गई, कहने लगी हुजूर ये तो मर्दों का सवाब है, तो हम तो पीछे रह गई। मेरे हबीब ने फरमाया घरों के अंदर रहना, अजान का जवाब देना, मर्दों को 1,00,000 नेकी मिलेगी, तुम्हारे नबी का वादा है तुम्हें 2,00,000 नेकियां अता फरमाई जाएंगी, तुम्हें डबल सवाब मिलेगा। शर्त क्या है? घरों के कुरान मजीद सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 अल्लाह फरमाते हैं वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ मेरे महबूब की अज़वाज, ये हुजूर की अज़वाज के वसीले से सारी औरतों को पैगाम मिला। कहा ऐ बीबियों अपने घरों के अंदर ठहरी रहो। कहां रहो? घरों के। बीबियों को धोखा दिया जाता है। मेरी माएं बहनें बेटियां बच्चियां समझती नहीं बात को, धोखा दिया जाता है। कहते हैं लो मौलवी दिकियानूस हो गया है, ये सूफी दिकियानूस है, ये कहता है बीबी घर के अंदर कैद होके रहे। पर्दा तो कैद का नाम है, वो घर के अंदर कैद। बीबी सिर्फ मां बन सकती है, वो वजीर मुमलिकत नहीं बन सकती। और सिर्फ देखो ना वो अमेरिका से नारा लग रहा है कि बीबी सिर्फ बीवी बन सकती है, वो वजीर नहीं बन सकती। बीबी सिर्फ बहन बन सकती है, वो सदर नहीं बन सकती। पूरी अमेरिका की तारीख निकाल के मुझे बतलाओ आज तक कितनी बीबियों को सदर बनाया उन्होंने, बतलाओ कितनी बीबियों को सदर। क्या तमाशा है, धोखा दिया औरत को, और औरत उस धोखे में उनकी पता नहीं आई कि नहीं हमारी आ गई है। औरत वजीर नहीं बन सकती। बताओ इस वक्त जो अमेरिका की काबीना है उसमें कितनी औरतें वजीर हैं? इस वक्त जो लंदन की काबीना उसकी टोनी ब्लेयर वजीर आजम गुजरा है बरतानिया का, उसकी बीवी की सगी बहन कलमा पड़ गई। सगी बहन कलमा पड़ गई। उससे बीवियों ने पूछा तू कलमा पढ़ क्यों कलमा पड़ गई है, क्या चीज पसंद आई है तुझे इस्लाम में? तो कहने लगी जो पर्दा मुसलमानों के नबी ने अपनी मानने वाली औरतों को दिया है वो पर्दा बता गया है कि अगर औरत की कोई इज्जत है तो बीबी फातिमा के बताए हुए पर्दे में है। ये हाल मौके पे जिंदा मौजूद है औरत। उसने 2 जिल्दों में किताब लिखी है पर्दे की अहमियत की, 2 जिल्दों में। हमारे यहाँ मुसीबत बनी हुई है, औरत उनके चक्कर में आ गई है। वो तो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वो तो तुम्हें तबाह कर रहे हैं। वो बीबी जो घर में बैठी थी तो मैंने कहा कि वक्त का वली गौस को तब उसको हुक्म था कि जा जाके माँ के पैरों में बैठ, वहां तुझे जन्नत मिलेगी। वो बेटी जो बाप थका मांदा घर से बाहर आया था और मेहनत की कमाई कमा के लाया था, उसको हुक्म था कि पहला लुकमा बेटी के मुंह में देना, बहन के मुंह में देना। और वो खामा जिसको हुक्म दिया गया था कि तू बाहर से थक के आया है, चूर होके आया है, अगर घर में तेरी बीवी फिर भी कोई रवैया गलत करे तो मदीने के हबीब ने कितना नरमी दी बीवियों के हक में। फरमाया ये औरत टेढ़ी लकड़ी है, इसे अल्लाह ने अकल ही थोड़ी दी होती है, अगर कभी बिगड़ जाए तो तू नरमी का मुजाहरा कर, टेढ़ी के साथ ही गुजारा कर, अल्लाह तुझे अजर अज़ीम अता फरमाएगा। मेरे हबीब ने किस कदर औरतों को अहमियत दी, कितनी फजीलत दी, कितने उनके बारे में नरमी रखी। और औरत को कहा जाता है तू बाहर निकल, बाहर आ, देख तेरे लिए क्या। कॉलेज में पढ़ता था, इम्तिहानात के दिन थे तो बस में स्टूडेंट घुस जाते हैं। हम 8-10 लड़के बस के अंदर घुस गए तो लड़कियां कहने लगी हमें भी बिठाओ। वो जो कंडक्टर था बस का उसने कहा कि बेटी बहन लड़के आ गए हैं तो तुम इस तरह करो, तुम ना जाओ, तुम पिछली बस में आ जाना। लड़कियां जोर जोर से बोलने लगी, कहने लगी हमारे बराबर के हुकूक हैं, लड़के बिठाए हैं तो हमें भी बिठाओ, हुकूक जो बराबर के हमें भी बिठाओ। अब वो मजबूर हो गया, पीछे हट गया। वो 8-10 लड़कियां भी चढ़ आई, लड़के सीटों में बैठे हुए तो कहने लगे उठो, शर्म नहीं आती, लेडीज को इज्जत दो, जगह दो।
तो एक नौजवान बीच में से बोला, कहने लगा तुम्हारे बराबर के हुकूक है, हम खड़े होके जा सकती हैं, तुम नहीं जा सकती। बराबर के हुकूक है तो जबर भी बराबर का बर्दाश्त करो। चुप कर गई। कहने लगे आज के बाद ये ना कहना बराबर के हुकूक है, आज के बाद ये कहना कि औरतों की इज्जत के हुकूक है। बराबर के हुकूक मांगने में इसकी कमजोरी है। इज्जत के हुकूक, बैंक में बीबियां बिल जमा कराने आती हैं तो उन्हें इज्जत का हक मिलता है, इज्जत का। वो क्लर्क साहब जो पता नहीं किस तरह किसी से बोलते हैं, वो भी बीबियों का बिल पहले जमा करते हैं। बस के अंदर भी बीबी को इज्जत मिलती है। एक समझदार आदमी, बुजुर्ग आदमी, पढ़ा लिखा आदमी बैठा है बस पे, तो बीबी चढ़ी है तो इज्जत का हक है। उठ गया, कहने लगा अपा जी बहन जी आप यहाँ आ जाए। बीबी इज्जत का हक मांगेगी तो बचेगी, बराबर का हक मांगेगी तो ठीक है, लाइन में लग जाए, जहां सारे खड़े हैं वो भी खड़ी रहे। अगर बस में मर्द खड़ा है तो औरत भी खड़ी रहे। बराबर के हुकूक मांगने में औरत को नुकसान है, बराबर के हुकूक मांगने में औरत के लिए तकलीफ है, औरत के लिए नुकसान है। हाँ, अगर इज्जत का हक मांगेगी तो फिर इसको अल्लाह वकार अता फरमाएगा, फिर अल्लाह इसको बुलंदी अता फरमाएगा। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरत को जो हक दिया वो इज्जत वाला हक दिया है। औरत को जो हुजूर ने हुकूक दिए वो वकार वाले। एक बात मुझे बतलाइए, एक बीबी एमएससी उसने पास कर लिया, एमकॉम कर लिया, एमए के बाद एमबीए कर लिया, बड़ी तालीम हासिल की, वो एयर होस्ट बन गई। यूं समझ लें 1 लाख रुपया महीना उसकी तनख्वाह है। वो घर से निकलती है, वो कहती है मैं जहाज के अंदर एयर होस्ट हूं। वो कहती है मैं तो इतने पैसे कमाती हूँ, मुझे खामन की क्या आदत है। अब 2 औरतें हो गई, एक बीबी घर में रहती है, उसका खामन थका रहा है, उसका बेटा स्कूल से आया है, खामन काम से आया, छोटा बेटा इंतजार कर रहा था कि सारे आएंगे तो खाना खाएंगे। अब वो खामन आया तो उसने आते का मुंह हाथ धोले, मैं खाना चुनती हूँ। दस्तरखान बिछाया, उसने खाना रखा है, उसका बेटा भी खाना खा रहा है, उसका भाई भी खाना खा रहा है, उसका शौहर भी खाना खा रहा है, वो उनको खाना खिला रही है। अब किसी मौके पर उसका बेटा बोलता है, कहता अम्मा फलां चीज भी चाहिए। अम्मा डांट देती, कहती चुप कर, मिल जाएगी। खामन कहता है फलां चीज क्यों नहीं पकी? तो कहती है जनाब क्या बताऊं आपको, गैस ही नहीं है सुबह की। कभी वो कहती है आप चले जाते हैं, आपको ये तो फिक्र ही नहीं होती कि फलां मसाला कोई नहीं था। खामन उसकी बात सुन रहा है। उधर वो एयर होस्ट है, वो भी खाना बांट रही है, अपनी मर्जी का लिबास नहीं पहन सकती। उसको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको कहा जाता है कि तूने माज़अल्लाह चुस्त लिबास पहनना है, मेकअप तूने करके रखना है, और कोई बदतमीज तरीन लड़का तेरे साथ बदतमीजी भी करे तो तूने जवाब में बोलना नहीं, जी जी करना है, इसलिए कि हमारी एयरलाइन का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब लड़के उसको बुला रहे, फब्तियां कस रहे हैं, वो कहती है मैं बड़ी सियानी हूं, लाख रुपया कमाती हूं, मुझे क्या जरूरत है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, वो बीबी जो घर में खाना तकसीम करती है उसकी इज्जत ज्यादा है, या जो जहाज के अंदर खाना तकसीम कर रही है उसकी इज्जत ज्यादा है। ये अपने दिल से बीबी कह रही है मैं लाख कमाती हूं, ये तो खामद मुझे 10 रुपए देते हुए 100 दफा बातें करता है। तुझे पैसे तो तेरी जेब में उस तरह नहीं आ रहे, लेकिन जो इज्जत तुझे घर में नसीब हो रही है, जो इज्जत तुझे घर में नसीब हो रही है। किसी बुजुर्ग से किसी ने कहा था कि जनाब दुनिया में रोटी खाने का मजा कब आता है? तो उन्होंने कहा रोटी खाने का मजा तब ही आता है जब अम्मा तंदूर पे रोटियां लगा रही होती है। अम्मा तंदूर पे रोटियां लगा रही होती है और बड़े बड़े बादशाह भिखारी बन के खड़े होते हैं, अम्मा एक गरम गरम रोटी देना। वो लुत्फ है, वो जायका है। मेरे भाई, औरत जब तक घर की 4 दीवारी के अंदर रहती है वो महफूज रहती है, वो बावकार रहती है। और जब वो कहती है नहीं नहीं मैं बराबर निकलूंगी, मैं कमाऊंगी, आप देख ले ट्रेनिंग दी जाती है औरतों को होटलों के अंदर। पाकिस्तान में, पंजाब में, हमारे देहाती माहौल में अब होटलों के ऊपर वेटर का काम औरतें करने लगी हैं। औरतें बैठती हैं, काम करती हैं, उनको हुक्म होता है, सुबह ट्रेनिंग होती है कि कोई आदमी जितनी भी बदतमीजी करे तुमने बोलना नहीं। ओ खुदा के बंदो, ओ मेरी माओ बहनों बेटियों, ये तुम्हारी इज्जत नहीं, ये तुम्हें रुसवा किया जा रहा है, ये तुम्हें जलील किया जा रहा है। साबन का इश्तिहार है और तस्वीर बीबी की, शैम्पू का इश्तिहार है, तस्वीर बीबी की, सीमेंट बेचा जा रहा है और तस्वीर बीबी की। तौहीन होती है तुम्हारी सुबह शाम और तुम इसे अपनी इज्जत समझती हो, तुम इसे अपना वकार समझती हो। इज्जत क्या है? आमिना के लाल, हजरत आयशा के सरदार, सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा, मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह, जो बीबी अल्लाह के करीब होना चाहे, जो रब का कुर्ब पाना चाहे, जो अल्लाह की वलिया बनना चाहे, मुझे कोई नुस्खा बता दे, मैं औरतों को बताऊं।
तो मेरे हबीब ने फरमाया जो बीबी जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, उतना ही वो अपने रब के करीब होती जाएगी, उतना ही अल्लाह का कुर्ब पाती जाएगी, उतना ही रब करीम की वलिया होती जाएगी, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी कुर्ब की मनाजिल तय फरमाएंगे। जितनी वो घर के अंदर रहेगी उतनी अल्लाह के करीब रहेगी, और जितनी सज धज के बाहर निकलेगी, जितनी सवरेगी, उतनी वो अल्लाह से दूर होती जाएगी। जितने कदम उसके घर से दूर निकलेंगे, उतने ही कदम उसके अल्लाह के कुर्ब से दूर होते जाएंगे, उतने ही कदम। माएं, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, मेरी माओ तब कबूल होंगी जब तुम घर में रहोगी। बेटियों, रब करीम का कुर्ब उस वक्त नसीब होगा जब तुम घर के अंदर रहोगी। तुम भाई के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, बेटे के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, शौहर के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा। अगर चाहती हो कारोबार बढ़े, अगर चाहती हो रिस्क में बरकत हो, अगर चाहती हो तुम्हारे घरों में अमन हो, सुकून हो, जो तुम मांगो अर्श का मालिक तुम्हें अता करे, तो फिर मेरे रसूल ने नुस्खा बतलाया है, फिर मेरे करीम ने बतलाया, घरों में बैठी रहना। जितनी घरों के अंदर रहोगी उतना ही अल्लाह ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा, तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा, तुम्हारी इल्तिजाएं अल्लाह मानेगा। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, औरत के साथ जो जुल्म इस मुआशरे में हो रहा है, बेपर्दगी का तूफान है, तूफान है बेपर्दगी का। एक बुजुर्ग थे दरवेश से, सादे से, वो आई साहब के पास अक्सर आया करते थे, तो थे बड़े सादे और थे बड़े नेक, पढ़े हुए नहीं थे, जाग रहे आप हजरात, नेक बड़े थे। तो एक दिन ना पर्दे पे बहस हो रही थी, बैठे थे कुछ लोग, तो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जनाब औरत को निकाब पहनना चाहिए, बुरका ओढ़ना चाहिए, कुछ कह रहे थे टोपी वाला बुरका अच्छा है, कुछ कह रहे थे फलां ज्यादा अच्छा है। बातें हो रही थी, कोई आयत पढ़ रहा था, कोई हदीस पढ़ रहा था, उलमा बाबा जी सादे से बीच में बैठे थे। मैंने उनकी तरफ तवज्जो की, मैंने कहा बुजुर्गो आप भी तो कोई जवाब देना। कहने लगे मौलवी साहब मुझे हदीसें नहीं आती, कहने लगे मुझे आयतें और हदीसें मुझे नहीं आती, आयतें और हदीसें, पर पर्दा बड़ा जरूरी है, ये मेरी अकल में बात आ गई है। तो मैंने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये तो छोटे से बच्चे की भी अकल में आ जाती है। मैंने कहा साहब हमें भी समझा दें, चले हमें को बात मिल जाए, आप चले, अगर आपने इल्म नहीं पढ़ा तो उम्र तो आपकी ज्यादा है ना, आपने बुजुर्गों से बातें सुनी है। तो कहने लगे बेटा मेरा छोटा सा पोता है, वो बाजार से टाफी खरीद के लाता है, अगर टाफी के ऊपर से कागज उतार देता है ना, तो टाफी में मक्खियां बैठनी शुरू हो जाती है, टाफी पे मक्खियां बैठ जाती हैं। जब तक उसके ऊपर वो लिफाफा रहता है, कागज रहता है, उस पे मक्खियां, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे उस दरवेश की बोली टकरा जाए। कहने लगे जब तक तो उसके ऊपर कागज रहा तब तक उस पे मक्खियां, और जब उसके ऊपर से कागज उतर गया तो मक्खियां बैठ गई। कहने लगे 4 साल का मेरा पोता, मैंने मिन्नत कर दी कि खा लो। कहने लगा मैं नहीं खाता, इस पे मक्खियां बैठ गई है, मैं नहीं खाता, गंदी हो गई है, मैंने ये टाफी नहीं खानी। कहने लगे मैं बूढ़ा आदमी दोबारा दुकान पे गया, जद्दोजहद करके नई टाफी लाया, बेटे को कहा खा लो, अब उसने खाई। कहने लगे मुझे समझ में आ गई, जो बीबी पर्दा करेगी उस पे मक्खियां नहीं बैठेंगी, जो औरत पर्दा करेगी उस पे मक्खियां, और अगर उस पे मक्खियां बैठ गई तो फिर वो किसी के लिए काबिल कबूल है। और अगर पर्दे में छुपी रही, अगर पर्दे में छुपी रही, और भाई कीमती चीजों को गुलाब चढ़ते हैं, किसी ने कभी केमिस्ट्री गुलाब पे नहीं छुपाई, फिजिक्स नहीं छुपाई, कभी किसी शायर अदीब ने अपना लिखा हुआ शायरी का कलाम नहीं छुपाया। गुलाब जब भी चढ़ता है कुरान पाक को ही चढ़ता है। मेरे भाई करोड़ों और अरबों और खरबों का मकान बना के लोग उसको गुलाब नहीं चढ़ाते, गुलाब जब भी चढ़ता है बैतुल्लाह को ही चढ़ता है। जो चीज कीमती होती है वो गुलाब पे होती है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम अपने आप को कीमती बनाना चाहती हो तो गुलाब में छुप जाओ, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, तुम्हारी अजमत बढ़ जाएगी। मेरे हबीब ने फरमाया जितनी घर के अंदर रहोगी, दुनिया तो दुनिया रही, अल्लाह की नजर में तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, रब करीम की निगाह में तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, अल्लाह की नजर में तुम्हारी अजमत बढ़ जाएगी। और जब औरत निकलती है, जब वो घर से निकलती है, मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत छुपाने की चीज है, छुपाने की चीज है, छुपाने की, ये कीमती है, ये खजाना है, इसे छुपा के रखो। फरमाया जब ये घर से निकलती है, फरमाया और कोई देखे ना देखे, शैतान उसे देखता है, शैतान वसवसा अंदोजी करता है,
शैतान उसे देखता है। और हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बात करते थे, जब लफ्ज बयान करते थे, मोहताज जुमले बोलते थे, बड़ा कम, रहमतल लिल आलमीन नबी की जुबान से बड़ा कम सख्त जुमले निकलते थे। मेरे हबीब ने लफ्ज अदा किए, सख्त जुमले। मेरे करीम ने फरमाया जो औरत, ये जो माए बहनें सुन रही हैं, खुदारा आगे पहुंचाएं। आप भी घर में जाएं तो ये वाला वाज अपने घर में पहुंचाएं, सुनाएं, खुदारा सुनाएं, खुदारा। रोज एक कयामत टूटती है और मेरे भाई लाखों इज्जतदार लोग अपने तकिए पे मुंह रख रख के रोते हैं, इसलिए कि वो बच्ची जिसके बारे में कहते थे हमें एतबार है, एतबार का लफ्ज बोल के बाप जो जुल्म करता है अपनी बेटी पे, भाई एतबार का लफ्ज बोल के जुल्म करता है बहन पे, एतबार का जुमला बोल के ज्यादती करते हैं हम अपनी जानों पर। हजरत जुनैद बगदादी सूफिया के सरखील सूफिया के, उनसे एक शख्स कहने लगा मुझे बेटी पे एतबार है, मैं उसको फलां जगह दाखिल ना करा दूं, पढ़ ले। आप फरमाने लगे तुझे एतबार है तो क्या अल्लाह के रसूल को एतबार नहीं था? ये तूने कैसा लफ्ज बोला? तुझे एतबार है, नबी पाक को नहीं था? मेरे महबूब के पास हजरत आयशा सिद्दीका बैठी थी, और वो बीबी जिसको कुरान कहता लस्तुन्ना कहदम मिनन निसा, तुम्हारे जैसी दूसरी कोई हो सकती नहीं। मेरे महबूब के पास हजरत अफसा बैठी थी, जनाबे सौदा बैठी थी, इससे बढ़कर भी किसी को एतबार होगा जिनको कुरान कह दें जैसी दूसरी हो ही नहीं सकती। हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूम नाबीना से अभी आए, ओ भाई नाबीना दिल की आंखें खोल के सुनो, नाबीना से अभी, नाबीना आंखों से नजर नहीं आता, हुजूर की बारगाह में आए, मुझे एतबार है बेटी पे, मुझे एतबार है, संदल की बनी हुई बेटी है, हूर है तेरी बेटी, उसके करीब गुनाह नहीं जाता, ये तू ज्यादती कर रहा है अपनी बेटी पे, ये जुमला बोल के तू जुल्म कर रहा है, तू जालिम और फाजर हो गया जब तूने ये कहा कि मुझे एतबार है। मेरे हबीबे पाक से बढ़कर किसको एतबार होगा? मेरे करीम रसूल सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा थी, हजरत अफसा थी, हजरत सौदा थी, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना आए तो मेरे नबी ने फरमाया बीबियों पर्दा करो, बीबियों बोल के बताइए, बीबियों, सारे बोलिए बीबियों, अल्लाह करे ये आवाज गूंज जाए पूरे मुआशरे में, बीबियों। मेरे नबी ने जुमला कहा बीबियों पर्दा कर लो, पर्दा करो, नजरें झुकाओ, नकाब ओढ़ो। एक जौजा बोली हुजूर उन्हें तो नजर नहीं आता, वो तो बेचारे नाबीने हैं। तिरमिजी में हबीब पाक के लफ्ज सुनिए, या रसूल अल्लाह उन्हें तो नजर नहीं आता। मेरे रसूल ने फरमाया तुम्हें तो नजर आता है ना, तुम तो अंधी नहीं ना, वो एक मर्द आया है, वो एक सहाबी आया है, तुम्हें तो नजर आता है, तुम्हारी आंखें तो है, उसे फितना आए ना आए तुम्हें नजर आता है, खबरदार पर्दा करो, आंखें झुकाओ, चेहरों पे नकाब डालो। हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे अगर मेरे रसूल पाक अपनी अज़वाज को कहते हैं पर्दा करो और तू कहता है मुझे एतबार है, अगर नबी पाक अपनी बेटी हजरत फातिमा को कहते हैं पर्दा कर, तू कहता है मुझे एतबार है। जनाब जुनैद बगदादी मजीद बोले, आप फरमाने लगे अगर हसन बसरी पढ़ाने वाला हो, राबिया बसरी पढ़ने वाली हो और बीच में कुरान पाक पढ़ा हुआ हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ाने वाले हसन बसरी जिन्होंने मौला अली शेर खुदा की सोबत पाई, जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के घर में परवरिश पाई, फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ने वाली राबिया बसरी, वो बीबी जो दुआ मांगे तो अल्लाह मुर्दा ऊंट को जिंदा फरमा दे। फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाले राबिया बसरी हो, और जो पढ़ा जाए वो कुरान हो। फरमाया कसम अल्लाह की इज्जत की, मैं फिर भी उन्हें पढ़ने पढ़ाने की इजाजत नहीं देता, मैं फिर भी उन्हें तन्हाई में बैठने की इजाजत नहीं देता, मैं फिर भी उन्हें अकेले रहने की इजाजत नहीं देता, इसलिए कि ये हसन बसरी हैं और मना करने वाले इमामुल अंबिया हैं, इसलिए कि ये राबिया बसरी हैं और मना करने वाले सैयदुर रुसल हैं, खबरदार फिर भी इजाजत नहीं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम बोले, हुजूर की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई नेक आदमी किसी नेक औरत के साथ बेपर्दा हो, नेक आदमी, वो पीर गुनाहगार नहीं जिसके पास बीबियां जाती हैं, वो गुनाहगार नहीं, वो तो मुजरम है, वो खाली गुनाहगार नहीं, वो तो पापी है, वो खाली गुनाहगार नहीं, वो तो दीन का डाकू है, डाकू, वो तो फासिक है, वो तो दीन की हदें तोड़ने वाला है, वो तो उसको तो घसीटा जाएगा कयामत के दिन, जो औरतों से बेपर्दा मिलता तो घसीटा जाएगा। लेकिन सवाल ये है वो खामद किधर होता है जिसकी बीवी पीर के पास अकेली जाती है?
सवाल यह है वो भाई किधर होता है जिसकी बहन पीर के पास अकेली जाती है। सवाल यह है बेटा किधर होता है जिसकी अम्मा अकेली जाती है। मेरे नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सरवर कौन मका सयाह ला मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह